जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काइन और हाबिल के बारे में। काइन और हाबिल की कहानी एक महत्वपूर्ण और शिक्षा देने वाली घटना है, जो बाइबल में दी गई है। ये कहानी इंसान के पहले पुत्रों काइन और हाबिल के बीच की एक दुखद घटना का वर्णन करती है, जो पहले हत्या के अपराध को दर्शाती है। ये कहानी न केवल भाई भाई के रिश्तों को समझाती है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी न्यायप्रियता और मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को भी प्रकट करती है। काइन और हाबिल का जन्म। आदम और हव्वा, जिनका उल्लेख बाइबल के पहले अध्याय में होता है, इसके दो बेटे हुए काइन और हाबिल। काइन पहला पुत्र था और हाबिल उसका छोटा भाई था। काइन खेती करने वाला था, जबकि हाबिल भेड़ों का रखवाला था। दोनों ने अपनी अपनी मेहनत से कुछ उपजाए और परमेश्वर के पास अपने बलिदान के लिए लाए। काइन और हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया, वह परमेश्वर के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। काइन ने भूमि से फल और अनाज चढ़ाए, जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छा, बिना किसी दोष वाला मेमना चढ़ाया। ये बलिदान केवल एक भौतिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह उनके दिलों की अवस्था को भी प्रकट करता था। जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन काइन के बलिदान को नकार दिया, तो काइन को गहरा दुख हुआ और वह क्रोध से भर गया। परमेश्वर ने काइन से कहा, यदि तू अच्छा काम करेगा, तो तुझे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि तू बुरा काम करेगा, तो पाप तुझे द्वार पर बैठा रहेगा। तू उसे शासित कर सकता है। यहाँ परमेश्वर काइन को समझा रहे थे कि उसे अपने दिल की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और पाप के प्रभाव को अपने जीवन पर हावी न होने दे। लेकिन काइन के मन में क्रोध और ईर्ष्या का जन्म हो गया। काइन का दिल क्रोध और घृणा से भर गया था, और उसने अपने छोटे भाई हाबिल से जलन रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने हाबिल को खेत में बुलाया और वहां, अकेले में, अपने भाई को मार डाला। ये घटना दुनिया की पहली हत्या थी, और यह एक भयावह उदाहरण थी कि कैसे आंतरिक पाप और क्रोध ने काइन को हिंसा की ओर धकेल दिया। काइन ने हाबिल को मारने के बाद परमेश्वर से भागने की कोशिश की। जब परमेश्वर ने काइन से पूछा, तेरे भाई हाबिल का क्या हुआ? तो काइन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहाँ काइन न केवल अपने अपराध को छुपा रहा था, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रश्न का भी जवाब दिया, जो उसके पाप को और अधिक स्पष्ट करता है। वह सच को छुपा रहा था और खुद को दोषी नहीं मानता था। परमेश्वर ने काइन के अपराध को स्वीकार किया और उसे दंडित किया। उसने काइन से कहा, तू शापित है, और तू भूमि से तुझसे पहले की तरह उपज नहीं पाएगा। तू भागा भागा रहेगा। काइन को स्थिरता और शांति से दूर कर दिया गया। वह अब न केवल अपराधी था, बल्कि उसे धरती पर भटकने और अपने कर्मों का परिणाम भुगतने का शाप भी मिला। हालांकि परमेश्वर ने काइन को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। उसने काइन को जीवन का एक और अवसर दिया और उसे यह वचन दिया कि यदि कोई काइन को मारेगा, तो उसे 7 गुना बदला मिलेगा। परमेश्वर ने काइन पर एक चिन्ह डाला, ताकि कोई उसे न मार सके। ये चिन्ह काइन के लिए परमेश्वर की दया का प्रतीक था, जिससे ये स्पष्ट हो कि परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से त्यागा नहीं था, बल्कि उसे और अधिक अवसर दिया था। काइन और हाबिल की कहानी हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहले, ये हमें ये बताती है कि परमेश्वर न केवल हमारे कार्यों को देखता है, बल्कि हमारे दिलों की स्थिति को भी जानता है। काइन का बलिदान स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि उसका मन सही स्थान पर नहीं था। हाबिल का बलिदान स्वीकार हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपनी सबसे अच्छी चीज चढ़ाई और उसका दिल परमेश्वर के प्रति सही था। दूसरी बात, ये कहानी यह सिखाती है कि जब हम पाप में फंसते हैं, तो हमारे दिलों में क्रोध और घृणा बढ़ जाती है। काइन ने अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या की और अंत में हिंसा की ओर बढ़ा। अगर उसने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान दिया होता, तो ये दरिंदगी नहीं घटित होती। इसके अलावा, परमेश्वर का न्याय और उसकी दया भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
काइन को उसके अपराध का दंड मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उसे जीवन और एक और अवसर दिया, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमेशा हमें सुधारने का अवसर देता है। निष्कर्ष, काइन और हाबिल की कहानी ये दर्शाती है कि हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे दिल की भावना परमेश्वर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, न कि केवल बाहरी कार्य। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि पाप का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, लेकिन परमेश्वर की दया हमें हमेशा मार्गदर्शन और सुधार के अवसर देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिलों को शुद्ध रखना चाहिए और परमेश्वर के सामने सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।